नमस्कार, मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का शुरुआत करते हैं विदिशा से। बुधवार को राजस्व जनपद और पुलिस विभाग के अधिकारी शिवरामपुर स्थित जफर कुरैशी के निर्माणाधीन वेयरहाउस पर पहुंचे, जहां बिना अनुमति के वेयरहाउस बनाए जाने पर जनपद सीईओ अरविंद शर्मा ने वेयरहाउस को तोड़ने के आदेश दिए, जिस पर 3 घंटे चले 6 बुलडोजरों और एक हैवी जेसीबी ने वेयरहाउस को जमींदोज कर दिया। वहीं कार्रवाई से सबसे पहले बुलडोजरों ने वेयरहाउस के चारों तरफ की दीवारों को गिराया गया, जिसके बाद जेसीबी ने वेयरहाउस के चारों तरफ के खंभों को गिरा दिया और छत को धराशायी कर दिया। बताया जा रहा है कि वेयरहाउस बिना शासन की अनुमति के बनाया जा रहा था। शहर में कुछ दिनों से प्रशासन कुरैशी और उसके रिश्तेदारों के अवैध धंधों की छानबीन में लगा हुआ था। बता दें कि हाल ही में कुरैशी के रिश्तेदार की गिट्टी क्रैशर पर अवैध माइनिंग के कारण उसे सील कर दिया गया था। निर्माणाधीन वेयरहाउस पर हुई इस कार्रवाई में लगभग 30 से 40 लाख का नुकसान हुआ है। डिंडौरी जिले के कनरजिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंड रिपानी में सरपंच सचिव और एसडीओ उप मंत्री की तरफ से स्टॉप डैम निर्माण कार्य समतल जगह पर कराया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस जगह स्टॉप डैम का निर्माण किया जा रहा है वहां एक बूंद पानी नहीं है, ना ही नाला है। इसके बाद भी पंचायत के जवाबदार शासन के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं और चेक डैम घटिया तरीके से बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में स्टॉप डैम का उपयोग ग्रामीण नहीं कर पाए सकेंगे और ना ही स्टॉप डैम से कोई किसान अपनी खेतों को सिंचित कर सकेगा। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य गलत जगह किया जा रहा है। जिस जगह में निर्माण कार्य किया जा रहा है उस जगह पानी नहीं है। इससे साफ तौर पर सरपंच सचिव की मनमानी देखी जा रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नाला है, अभी वर्तमान की नाला नहीं है। बरसातपुर नाला बहता है, ऐसा नहीं भाई। देखिए आप। अभी क्या उसमें पानी है? हाँ, ऊपर चल के देखिए ना। मैं तब नहीं क्या विश्वास है, आप चलिए मेरे साथ, चलिए मैं आपको नहीं, दिखा। हम लोग वहीं से आ रहे हैं। हाँ, तो जहाँ पे मैं तो चेक गया डैम था। निर्माण हो रहा है वहाँ हाँ जी, पे हाँ। मैदान में की जा रही है। अरे नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं। पानी है नहीं, अरे है ना? तो हाँ, शासन का योजनाओं का आप जो ग्रामीणों को लाभ देना था न हाँ। देकर सूखे में बनवा रहे हैं, क्या नहीं नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सूखे नहीं बनवा रहे हैं, बिल्कुल बहता पानी बनवा रहे हैं। आप जाइए नीचे से ऊपर तक जाइए। मैं तो गया था, अभी साइड से आके आप भी लोग पता है कि गए हैं। डिंडौरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान के जन कल्याण का उत्सव 14 अप्रैल गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। नगर में स्थित जैन समुदाय के धर्म स्थल मंदिर से भगवान महावीर की पालकी और शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से डोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में जैन धर्मानुयायी महिला, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। बता दें कि डिंडौरी नगर में जैन धर्म को आस्था के साथ मानने वाले अनुयायियों की संख्या काफी तादाद में है। नगर में 3 अलग-अलग स्थानों पर जैन मंदिर स्थित है, जहां तीर्थंकर दिगंबर भगवान महावीर की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कार्यक्रमों की शुरुआत खनूजा कॉलोनी स्थित जैन मंदिर से हुई, जहां भगवान महावीर की पालकी के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ की गई, जो नगर के मध्य में स्थित पुराने जैन मंदिर पहुंची। वहां से मुख्य मार्ग में स्थित जैन मंदिर में शोभा यात्रा का स्वागत एवं पूजन किया गया, जिसके बाद विशाल शोभा यात्रा नगर में भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन हुआ। अत्यंत हर्ष की बात है कि आज भगवान महावीर स्वामी जो जैन दर्शन के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, आज उनका जन्म कल्याणक महोत्सव पूरे देश में बड़े उत्साह और जोश के साथ में मनाया जा रहा है। आज भी भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने मूल रूप से अहिंसा का जो संदेश दिया, वही समूचे विश्व को एक शांति के सूत्र में पिरो सकता है, एक मैत्री और शांति का वातावरण पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में पैदा कर सकता है। ऐसा अहिंसा परमो धर्मा का संदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी का आज जन्म कल्याणक का पावन अवसर है, जो इस नगर में भी पूरे उत्साह और जोश के साथ में मनाया जा रहा है और दिन भर इतने कार्यक्रम आज चलते हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम तल्ला विरल गांव में अनुसूचित मोर्चों के सल्ट मंडल अध्यक्ष किशोर स्नेही के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर के 131वीं जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। वहीं अनुसूचित मोर्चों के सल्ट मंडल अध्यक्ष किशोर स्नेही ने कहा कि भारत के संविधान को रचने में बाबा साहब अंबेडकर का बड़ा योगदान रहा है। यही उन्हीं की देन है, आज हमारा देश अखंड भारत चल रहा है। वह ना सिर्फ संविधान के रचयिता थे, बल्कि समय समय पर उनके द्वारा लोकहित और समाज उत्थान के कई कार्य भी किए गए। बाबा साहब एक सच्चे समाज सुधारक भी थे।
वैशाखी स्नान पर्व पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालु भक्तों का गंगा स्नान जारी है। वैशाखी स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालु हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचने लगे थे और हर हर गंगे जय मां गंगे के जयघोष के साथ स्नान कर क्रम शुरू हो गया था। स्नान पर्व पर हरिद्वार के भक्तों का गंगा स्नान जारी है। जयघोष के साथ स्नान का श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद दान पुण्य भी कर रहे हैं। इस कारण मंदिरों में काफी भीड़ है और बाजारों में भी भीड़ नजर आ रही है। वैशाखी स्नान पर प्रशासन ने भी यातायात के साथ साथ हर की पौड़ी स्थित गंगा जी के तमाम घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एसएसपी हरिद्वार में भी बताया गया कि स्नान को लेकर लगभग 500 जवानों की टुकड़ी तैनात है। हम बलिया से आए हैं और स्पेशली हम वैशाखी के लिए ही आए हैं बलिया से, और हमें यहाँ आके बड़ा गंगा जी का स्नान बड़ा पुण्य पावन पर्व है। गंगा जी का स्नान करने में बड़ा पुण्य मिलता है और प्रोटोकॉल के बाद हम पहली बार आए। इसमें हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जय गंगा मैया। आगामी 2 दिनों में हरिद्वार में जो स्नान है इसमें काफ़ी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, और चूंकि अब कोरोना का प्रकोप भी लगभग समाप्त हो चुका है और भीड़ लगातार बढ़ रही है, होटलों की बुकिंग भी काफ़ी अधिक हो रखी है, ट्रेन्स भी लगातार फुल चल रही हैं। ऐसे में पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स को नियुक्त किया गया है। मेरे द्वारा आज इनको ब्रीफ किया गया है। पूरे मेरा क्षेत्र में तकरीबन 500 से अधिक पुलिसकर्मी, अधिकारी और कर्मचारीगण लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 7 कंपनियां पीएसी की भी लगातार अगले कुछ दिनों तक ड्यूटी पर तैनात है। रामनवमी के दिन देश के गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान पथराव किए जाने की घटना से संतों में रोष है। जगन्नाथ धाम ऋषिकेश के पीठाधीश्वर स्वामी लोकेश दास महाराज ने पथराव की घटना की निंदा करते हुए कहा कि आज वो लोग कहाँ हैं जो गंगा जमुनी तहजीब की बातें करने का ढोंग रचते हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी नहीं सुना कि कभी मुहर्रम के दौरान कहीं पर पथराव हुआ है? ये रामनवमी के ही दिन क्यों हुआ? उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पत्थरबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए राजस्थान सरकार से भी ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, ये बड़ा सर्वप्रथम मैं रामनवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, ये पथराव पहले भी हुआ करते थे और इस बार जो पथराव है बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है ना, इस देश के लिए योगी जी ज़रूरी हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई योगी जी के आने के बाद कि उत्तर प्रदेश में कोई पथराव कर सके, जो सबसे हिंसक प्रदेश माना जाता था। लेकिन योगी जी की ताकत है, योगी जी की प्रशासन व्यवस्था है कि वहाँ पर कोई भी, मैं आज पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोग हैं, कहाँ गए वो जो बार बार कहते हैं हमें मिलकर चलना चाहिए? कहाँ गए वो लोग? लेकिन ये हमारे ही लोगों पर होता है रामनवमी पे। कभी आपने सुना कि मुहर्रम में किसी के ऊपर पत्थरबाजी की गई? पूरे हरिद्वार में धूमधाम से संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने कैंप कार्यालय पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि बाबा साहब ने भारत की आजादी की लड़ाई के साथ ही संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई थी। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हर साल की तरह इस साल भी देश भर में धूमधाम से मनाई जाएगी। 24 अप्रैल 1891 में जन्मे बाबा साहब की इस साल 131वीं जयंती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाने के साथ ही संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिवस आज हम मना रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान में अधिकार दिए, उसके नाते आज हमारे समाज के लोग IAS, IPS, PCS और अनेकों पदों पर उनकी बदौलत जाते हैं। तो वो हमारे भगवान हैं, देवता हैं और न्याय के देवता हैं, जिन्होंने दलित समाज के साथ न्याय किया। देश के प्रधानमंत्री भी उनकी सराहना करते हैं। उन्होंने एक नहीं अनेकों बार कहा कि यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो मैं देश का प्रधान। रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार भगवान महामंडलेश्वर के कपाट 19 मई पूर्वाह्न 11 बजे खुलेंगे। 15 मई को देवडोली पंच केदार ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ परिसर में स्थापित होगी, जबकि 17 मई डोली राशि के लिए प्रस्थान करेगी। 18 मई को गोंडार में प्रवास करेगी तथा 19 मई को प्रातः 11 बजे मद महेश्वर के कपाट खुल जाएंगे।
आज वैसाखी के शुभ अवसर पर पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पंचांग गणना पश्चात विधि विधान पूर्वक कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। सितारगंज में खुलासा सृजना दिवस वैसाखी पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें रंजीत अखाड़ा का बैक पाइपर ब्रांड पंजाब से आया आकर्षण का केंद्र बन गया। नगर और ग्रामीण क्षेत्र की संगत ने वैसाखी पर्व पर खालसा चेतना मार्ग नगर कीर्तन सितारगंज क्षेत्र में धूमधाम से शामिल होकर और गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। खालसा चेतना मार्ग नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सितारगंज से प्रारंभ होकर श्री नानक मत्ता साहिब तक पैदल भजन कीर्तन करते हुए पहुंचे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में निकाले जाने वाले खालसा चेतना मार्ग में गतका पार्टी रंजीत अखाड़ा पंजाब का बैक पाइपर ब्रांड मुख्य आकर्षण रहा। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। वर्ष 1699 में वैसाखी पर्व के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज भी सिख धर्म के इनके त्याग और वीरता की मिसाल दी जाती है। ये दिन सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जी ने आज के दिन जो सिख पंथ की जो रचना रची थी, यह आज उसका महत्वपूर्ण दिन है और मैं सभी सिख पंथ भाइयों को, सभी समाज के सभी लोगों को बधाई देता हूं। और ऐसे महान हमारे गुरुओं ने जो इस पंथ की स्थापना कर हमारे देश के अंदर एक ऐसा पंथ बनाया कि जो हिंदू धर्म के लिए हमेशा अपने देश के लड़ने के लिए हमेशा अपनी जान कुर्बान देने के लिए तैयार रहता है। ऐसे पंथ को मैं नमन करता हूँ, गुरुओं को नमन। जोहिला क्षेत्र में सर्वोदय महिला मंडल की अच्छी पहल। इस भीषण गर्मी को देखते हुए सर्वोदय मंडल ने नौरोजाबाद केंद्रीय विद्यालय के समीप एक जन सेवा स्थल सार्वजनिक पियाऊ का उद्घाटन किया। इस पियाऊ घर की मुख्य विशेषता है कि इस पियाऊ घर में मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पक्षियों के लिए मिट्टी और प्लास्टिक के छोटे छोटे पात्र में जल की व्यवस्था की गई है और उनके दाने की भी व्यवस्था की गई है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षी गर्मी से आहत ना हो, उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ में यहाँ जल संरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े पात्र रखे गए हैं, जिससे जो पानी गिलास खुलने के बाद या बचा हुआ पानी फेंका जाएगा उसका भी जल संरक्षण करके पशुओं के काम आए, ऐसी व्यवस्था की गई है। क्योंकि इस भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की आवश्यकता सभी को होती है। इस शुभ अवसर पर जब गर्मी की अपनी चरम सीमा पर है, हम लोगों ने थके मांदे प्यासे लोगों के लिए एक कदम उठाया है। हालांकि ये कदम बहुत छोटा है, लेकिन इसको अगर हम करेंगे तो काफ़ी लोगों की प्यास बुझ सकती है। पियाऊ घर का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ? ये जो अभी जो तापमान बढ़ रहा है और जल ही जीवन है जैसे हम बोलते हैं, तो एक ये प्रयास है सर्वोदय महिला मंडल के द्वारा कि हम सब तक ये जल पहुंचा सकें और यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको हम कम से कम ये सुविधा दिलवा सकें। इसलिए ये प्याऊ केंद्र आज यहाँ पे खुला। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।